राजधानी में पार्क की जमीन कथित रूप से आरएसएस को दिए जाने के विरोध में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भोपाल में रविवार को जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान भोपाल पुलिस ने कांग्रेस समर्थकों को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। इस दौरान भोपाल डीआईजी इरशाद वली की दिग्विजय सिंह के साथ तीखी बहस भी देखने को मिली। दिग्विजय सिंह ने डीआईजी इरशाद वली से कहा कि अगर आरएसएस ने पार्क में भूमि पूजन या शिलान्यास किया तो हम उस दीवार को तोड़ देंगे। इस पर डीआईजी ने कहा कि हम आप पर नजर रखेंगे। डीआईजी ने कांग्रेस नेताओं से कहा कि आप लोग संविधान की पालन करने वाले लोग हैं, आप लोग कानून व्यवस्था की स्थिति को नहीं बिगड़ने देंगे। दिग्विजय सिंह ने बहस के दौरान डीआईजी को कहा कि आप पर भी हमारी पूरी नजर है। दोनों के बीच बहस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। इसका जो प्रश्न आप उठा रहे हैं वो उचित नहीं है सर। मैं इसमें ये भी स्पष्ट कर दूं कि सभी विधिक अनुमतियां, मैडम निवेदन मेरा पूरा सुन लीजिए, सभी विधिक अनुमतियां लेकर इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेके ही इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। आप लोग भी सभी विधिक जो प्रावधान है उनके लिए स्वतंत्र है सर, लेकिन इस तरह से इसका हल नहीं निकलेगा। जैसा आपने कहा आप मिलना चाहते हैं, हम लोग मिलने के समय के लिए अनुरोध भी कर लेंगे और आपकी जो बात है वो एज इट इज सभी तक पहुंचा भी देंगे। जब आप मीटिंग पर नहीं हो पा रही, इसका मतलब है कि यहाँ का मुख्यमंत्री हमारी बात तो करता ही नहीं, आपसे भी बात नहीं करता है। सुनिए सर, सुन लीजिए। ऐसा है यहाँ तक कि कृष्णा गौड़ ने स्वयं मुझे कहा कि साहब मेरे इलाके में प्रोग्राम हुए, मुझसे पूछा तक नहीं। तो बात यह है यहाँ की स्थानीय विधायक को जानकारी नहीं। यहाँ के इंडस्ट्रियल स्टेट के 95% लोगों ने मुझे बुला के आमंत्रण देके चाय पिला के मेमोरेंडम दिया है, वो मेरे पास है। और मैंने फिर यहाँ के जो अधिकारी हैं पूर्वाल जी, उनसे बात की। मैंने सत्मिता जी को फोन लगाया, उनसे बात नहीं हो पाई। मैंने सीएम साहब को फोन लगाया, उनसे बात नहीं हो पाई। और कल शाम को 6 बजे से लेकर आज तक अभी तक उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने मुझसे बात करना भी उचित नहीं समझा। तो उनकी मानसिकता को समझने में आ गई है और इसलिए हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है। आप हमको गिरफ्तार करिए। का यहाँ निर्माण हुआ था। डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा जी ने जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से आग्रह करके भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का यहाँ भेल का प्लांट भोपाल को दिया, मध्य प्रदेश की राजधानी दी, उस समय उनकी एंसेलरी इंडस्ट्रीज के लिए इंडस्ट्रियल एस्टेट में लोगों को, उद्योगपतियों को जगह दी गई और उसका लक्ष्य केवल उद्योग के लिए है। अब यहाँ के जो इंडस्ट्रियल एस्टेट के जो एसोसिएशन है, उन्होंने एक पत्र लिखा मुख्यमंत्री जी को कि हमें मालूम पड़ा है कि आप यहाँ पर किसी संस्था को जमीन अलॉट कर रहे हैं पार्क में। उन्होंने पहले, क्योंकि यहाँ म्यूजियम बन रहा है यहाँ पर इंडस्ट्रियल एस्टेट में, उसके लिए पार्किंग के लिए जगह नहीं है, हमें पार्किंग के लिए अलग से जगह दी जाए। लेकिन पार्क में किसी को जमीन ना दी जाए, ये इंडस्ट्रियल एस्टेट के एसोसिएट ने दिया। जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने वहाँ के जो अध्यक्ष जी हैं, अमरजीत जी और गुर्जर जी, उनके सचिव हैं, उनसे चर्चा की। मदन लाल गुर्जर है और गौर, इन लोगों ने मुझे आवेदन दिया। मैंने कहा मैं खुद आता हूँ। कल शाम को 5 बजे से और 6 बजे तक मैं उनके साथ था, उनके बुलावे पे आया था। उन्होंने मुझे दिखाया कि जो पार्क यहाँ पे था, जिसमें बाबूलाल गौड़ जी ने पेड़ लगाए थे, यहाँ के स्वयं शिवराज
सिंह जी उर्फ मामा उर्फ मामू ने पौधा लगाया था और मैंने भी यहाँ पौधा लगाया था मुख्यमंत्री के रूप में, उद्योग मंत्री के रूप में यहाँ पे राजेंद्र कुमार सिंह जी ने भी पौधा लगाया। ऐसे अनेक लोगों ने यहाँ पर हरियाली के लिए पौधा लगाया। मजदूर यहाँ पर आके अपना छाया में बैठ के खाना खाते हैं, आराम करते हैं, और ये कोई संस्था के लिए कोई उपयुक्त जमीन भी नहीं है। शिवराज सिंह जी उस मामा और मामू जमीन दे, 1 रुपए में दे, फ्री में दे, मार्केट रेट में दे, हमें क्या आपत्ति है, जहां देना दे, लेकिन सबकी सहमति तो उसमें होना चाहिए। इंडस्ट्रियल स्टेट एसोसिएशन के 95% लोग इसके खिलाफ हैं। अचारपुरा में आप इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं बना रहे, वहां दे दीजिए, लेकिन ये हट जो और मतलब ये दादागिरी के साथ जो ये काम किया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। भी हुआ है, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, वाटर कैनन चला दी, हाँ थोड़ा सा कान पे घुस गया पानी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और साथ में हम लोग जब तक ये इंडस्ट्रियल स्टेट के जो एसोसिएशन है वो हमारे साथ है, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और ये शिलान्यास भले ही कर दिया उन्होंने, हम लोग जाके उस शिलान्यास को तोड़ेंगे। धन्यवाद। वहीं डीआईजी इरशाद वली ने कहा कि कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। भाई क्या है सर के फेस से ऊपर जा रही है आईटी। सर ये विरोध पूरा हुआ है कांग्रेस पर, क्या सर कोई कार्रवाई लगातार ये विरोध जारी रखेगा? अब वो जाने उनको क्या करना है, बट हमारी व्यवस्था हम सुचारू रूप से लगाए रखेंगे। और जो आज का प्रदर्शन है वो सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया था, इसके तारतम्य में जो भी जितने रिलेवेंट सेक्शंस हैं उसमें हम अपराध पंजीबद्ध करेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि आइंदा से जो है इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशंस ना हो, और सबसे अनुरोध भी रहेगा कृपया करके ना करें, जिससे कि गाइडलाइंस का उल्लंघन हो। शिलान्यास तोड़ने की बात कर रहे हैं, यदि वो तोड़ने जाते हैं तो क्या पुलिस उस तरीके से तैनात है कि? बिल्कुल तैनात है, हमारी पूरी व्यवस्था है कि इस तरह का जो गैर कानूनी काम है ना कोई करेगा ना किसी को करने देंगे। कुछ लोगों को चिन्हित किया गया क्या मामला दर्ज करने के लिए? बिल्कुल चिन्हित किया गया। कितने लोग करीब? अब वो तो प्रोसेस है, अभी जस्ट प्रदर्शन खत्म हुआ है, चिन्हित करेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे और आइंदा से भी किसी तरह से किसी को कानून हाथ में लेने का अवसर नहीं देने देंगे। विधायक कृष्णा गौर और चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के पास विरोध करने के लिए और कुछ बचा नहीं है। देखिए, कांग्रेस के पास इस समय विरोध के अलावा कोई और काम बचा नहीं है। लघु उद्योग भारती का प्रादेशिक कार्यालय यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, जिसके लिए पूरी नियम प्रक्रिया का पालन करते हुए जमीन का आवंटन हुआ है। जमीन की रजिस्ट्री हुई है और उसके बाद यहाँ पर भूमि पूजन संपन्न हुआ है। अब उन्हें सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना है तो वो स्वतंत्र है। नहीं, देखिए, उद्योग भारती कार्यालय नहीं बल्कि ये स्किल डेवलपमेंट का एक बड़ा केंद्र बन रहा है, जहां युवाओं को स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा और उनको रोजगार मिलेगा। अब कांग्रेस तो हर सत्कार्य का विरोध करती है। दिग्विजय सिंह जी ने 10 साल मुख्यमंत्री रहते हुए एक भी रोजगार दिया हो तो बता दो। जिनका रोजगार लगा था उनका रोजगार छीन लिया। अब रोजगार के नए अवसर यहाँ पर मिल रहे हैं तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। ये केवल और केवल कांग्रेस की राजनीति, और इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट कहाँ है? एक भी इंडस्ट्रियलिस्ट तो विरोध कर नहीं रहा। जिनकी जमीन है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दिग्विजय सिंह जी का कोई लेना देना नहीं, जबरदस्ती नेतागिरी करने आ गए। फिलहाल इस मामले में राजनीति काफी गर्म हो गई है। अब देखना होगा कि आगे नेताओं की क्या बयानबाजी होती है। भोपाल से मृदुभाषी के लिए मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।